जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सारी बातें करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथियों, आगे आप लोगों का RO का एग्ज़ाम है, उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी लेके आया हूँ। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप लोग RO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों, कांग्रेस, जैसा कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। तो इनकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ये एक रिटायर ICS अधिकारी थे। IAS अधिकारी लिख दिया गया है, ICS अधिकारी थे। और उस समय इसका नाम जो था वो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। तो बाद में इसका नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो बात करते हैं स्थापना की। तो साथियों, स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये बम्बई में की गई थी। बम्बई में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, तो उसमें की गई थी। तो उस समय जब स्थापना की गई थी तो इसमें 72 प्रतिनिधि थे। तो साथियों, इसका पहला अधिवेशन जो है वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था। इस वजह से इसका पहला जो अधिवेशन था वो आप लोगों का बम्बई में हुआ था। तो साथियों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई जब इसकी स्थापना की गई। तो उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा था। तो आलोचना में इसको कहा जाता था डफरिन द्वारा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। और डफरिन द्वारा और इसको करजन द्वारा क्या कहा जाता था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। और बाल गंगाधर तिलक थे, तो इनके द्वारा क्या कहा गया था इसकी आलोचना में, भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। और गांधी जी द्वारा कब क्या कहा गया था, तो जब स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का काफ़ी योगदान रहा स्वतंत्रता में। तो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये कहा था स्वतंत्रता के बाद। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो ये सारे आलोचक हैं, और भी आलोचक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मैं वही लेके आया हूँ। तो इसका भी आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। और ये थी कांग्रेस की छोटी सी डिटेल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब आके अधिवेशन की बात करते हैं। अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। साथियों, इसका अधिवेशन जो है हर साल होता था और हर साल नए अध्यक्ष चुने जाते थे लगभग। तो अधिवेशन हर साल होता था, तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही अधिवेशन लिया हूँ। पूरा लगभग 55 अधिवेशन हुए थे, तो मैं 55 टोटल नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हुई थी, तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ बताऊंगा। तो पहला अधिवेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जब गठन हुआ तो पहला अधिवेशन हुआ। मैंने आप लोगों को बताया पहला अधिवेशन जो था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ था, तो इस वजह से इसका अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ।
इसके अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधियों के ने भाग लिया था पहली बार जब इसका पहली बार अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन। और प्रथम महासचिव जो थे A.O. ह्यूम थे, जो इनके संस्थापक थे वही प्रथम महासचिव थे। अब द्वितीय अधिवेशन जो हुआ इनका 1886 में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ। किस स्थान पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, 1886 में, 1893 और 1906 में रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और उसके बाद 1887 में तृतीय अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसमें बदरुद्दीन तैयब जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ 1888 में। ये हुआ था इलाहाबाद और अभी के प्रयागराज में। उस समय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और ये प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। तो आप लोग पहला मुस्लिम अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब, और पारसी पूछा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी, और आपका अंग्रेज पूछा जाएगा तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। अब आगे देखते हैं। फिर 1896 बीच का इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट है जो कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है और वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। 1896 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष थे रहीमुल्ला साहनी। इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है पहली वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया कांग्रेस के अधिवेशन में? तो 1896 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमुल्ला साहनी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अब अगला देखते हैं 1905 में 1905 में जो अधिवेशन हुआ था तो ये वाराणसी में हुआ था 1905 में, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें स्वदेशी आंदोलन जो बंग भंग आंदोलन था उसको चलाया गया था। तो इसमें इसका समर्थन मिला था 1905 में। क्यों चलाया गया था? क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में। अब अगला देखते हैं 1906 में। ये कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मैंने आप लोगों को बताया 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में, दादा भाई नौरोजी। और इस समय प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो स्वराज शब्द का कब प्रयोग हुआ था? तो 1906 में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अब 1907, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1907, क्योंकि ये अधिवेशन जो सूरत में हुआ था और अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, और जो विभाजन हुआ था उसका विलय कब हुआ था? तो विलय हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ये आगे आप लोगों को बताएंगे। अब अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला हुआ था 1911 इम्पॉर्टेंट है। 1911 में ये कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। विशन नारायण दत्त ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार इसमें जनगण मन जो राष्ट्रगान है, इस समय जो राष्ट्रगान है, तो उस समय 1911 में प्रथम बार गाया गया था और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो इसको अगर पूछा जाए प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो कलकत्ता
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपने भारत के जो राष्ट्रगान है उसको लिखा है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, तो उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब आते हैं 1916 का अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में 1907 में सूरत अधिवेशन में बटी थी, ये इसका विलय हो गया। गरम दल और नरम दल का विलय हो गया, एक हो गए कांग्रेस के। और इसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने इसमें कहा था। पहली बार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कहा था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7 वाला, 16 वाला, और आगे आप लोगों को बताएंगे। ये 17 वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बताते हैं। ये 1917 में हुआ था। इसके किस जगह हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये अध्यक्ष हैं भारत की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। कब थी? 1917 में। ये एक आयरिश महिला थी, और ये थियोसोफिकल सोसाइटी की से जुड़ी हुई थी। प्रथम महिला आप लोगों को बता दिया एनी बेसेंट, और दूसरी महिला जो थी वो भारतीय थी, सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्ष थी, आगे मैं बताऊंगा। और नलिनी सेन गुप्ता ये तीसरी भारतीय महिला। टोटल 3 महिलाओं ने महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरी हैं नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, और ये हैं 1925 में सरोजिनी नायडू, और एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। ये भारतीय नहीं थी, अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। आगे आप लोगों को बताएंगे। अब 1920 का अधिवेशन जो था ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे साथियों, क्योंकि उस समय कलकत्ता एक बहुत डेवलप जो था, कलकत्ता बहुत डेवलप था, और इसलिए लगभग राजनीति का गढ़ था। इस वजह से कलकत्ता में ज़्यादा अधिवेशन हुए। हालांकि जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं वो पूरे देश में हुए हैं। पूरे देश में इस वजह से हुए हैं, जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश सारा भारत का ही हिस्सा था, तो पूरे देश में लगभग हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन। इसलिए कराए जाते थे कि कांग्रेस एक पूरे देश पे प्रभाव डाल सके और पूरे देश के लोग इससे जुड़ सके, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन जो है पूरे भारत में कराया जाता था। तो ये 1920 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। और ये 1920 में जो अधिवेशन हुआ था ये 2 बार हुआ था। 2 बार। ये पहला जो था ये विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन इसलिए था क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में ये समर्थन के लिए इसको बुलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं हुआ, तो दोबारा जो दिसंबर में अधिवेशन, ये पहले बुला लिया गया था, तो दोबारा दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके वीर राघव चारी। तब इसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया, उसको समर्थन दिया गया। अब आते हैं 1924। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोटिस कर लीजिए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, पूरा भी आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ये 1924 में हुआ था, बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष थे और कहाँ थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये था 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब आगे देखते हैं 1925। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पीछे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। अध्यक्ष थी इसकी सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो ये भी आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन किए रहिए। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। 1919 में लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पूर्ण स्वराज के बारे में सर्वप्रथम बार कहा गया था, पूर्ण स्वराज। और इसको तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का मनाया जाएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इसी वजह से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान को लागू किया गया था। तो इस वजह से इसको ये डेट जो है इसी समय तय की गई थी। इसी वजह से इसको 26 जनवरी 1950 की डेट इसको इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। तो ये पूर्ण स्वराज पूछा जाएगा कि कब कांग्रेस के अधिवेशन में कब कहा गया, तो 1919 के लाहौर अधिवेशन में। इसको भी याद रखना, कहाँ हुआ था, लाहौर में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे देखते हैं, आगे 1931, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे मैं बताऊंगा। ये कराची में हुआ था, अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था कि कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए 1931 में कराची अधिवेशन में। और ये हुआ था लाहौर और कराची, याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी उप प्रधानमंत्री थे, उस समय बने थे पहली बार। तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। फिर उसके बाद 1937 में फैजपुर में फिर अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष फिर जवाहरलाल नेहरू बने और इसमें प्रथम बार गांव में यह अधिवेशन हुआ था। इसके पहले जो अधिवेशन होते थे वो शहर में होते थे, इस बार गांव में हुआ था ताकि गांव के लोग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ सकें अच्छे से। और फिर उसके बाद 1938 और 39 ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस समय यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था और 38 वाला और 39 वाला त्रिपुरी एमपी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और ये सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर बने थे, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस बने थे। 2 बार अध्यक्ष थे। और इनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष थे, तो 38 और 39 में इसको हरा के बने थे, पट्टाभी सीतारामैया को। और 39 में त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए। ये 38 में हरिपुरा गुजरात में हुआ था और त्रिपुरी एमपी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब अगला इम्पॉर्टेंट है, इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहे हैं 1940 से 45 तक। इस समय क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस वजह से अध्यक्ष चेंज नहीं हुए। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और यह 1923 के अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 में अधिवेशन हुआ था, इसमें ये सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं 40 से 45 अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आप लोग याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसके बाद 46 और 47 ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 47 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये अधिवेशन मेरठ में हुआ था। अध्यक्ष थी जे.बी. कृपलानी और स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जे.बी. कृपलानी। अब आता है 1948, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1948 में 55वां अधिवेशन हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को कौन हराया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको हराया गया था 1938 में। तो लास्ट 1948 में अधिवेशन हुआ। 55वां जयपुर अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। तो साथियों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों ये है मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी आपको। अगर आप लोग आर.ओ. का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए
आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।